हेलो दोस्तों, आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आरपीएससी द्वारा आयोजित फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा 2025 के नवीनतम पाठ्यक्रम के अनुसार दोस्तों फर्स्ट पेपर के लिए मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज शुरू की गई थी, जिसमें अपने 3 मॉडल पेपर है वो कंप्लीट हो चुके हैं। आज अपना इसमें चौथा नंबर का मॉडल पेपर है। कुल 75 प्रश्न इसमें शामिल किए गए हैं और हुबहू आपको ऐसा ही पेपर है वो परीक्षा में देखने को मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने पिछले 3 मॉडल पेपरों का अगर टेस्ट नहीं दिया है तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे आपको फोल्डर मिल जाएगा फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर मॉडल पेपर के नाम से, वहां फोल्डर बना हुआ है। तो आप वहां जाकर पिछले मॉडल पेपरों का टेस्ट है वो अवश्य दें और प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, रोजाना आपको एक मॉडल पेपर का टेस्ट है वो अवश्य देना है। सुबह 10 बजे आपको दोस्तों आराध्या रस एकेडमी के यूट्यूब चैनल के ऊपर आपको ये मॉडल पेपर है वो देखने को मिलेगा। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और क्लास को लाइक नहीं किया तो एक बार सभी के सभी मित्र हैं वो क्लास को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना इसमें चौथा नंबर का मॉडल पेपर फर्स्ट पेपर के लिए। दोस्तों, 75 प्रश्न परीक्षा में पूछे जाएंगे, 150 नंबर के होंगे। ठीक है, देखिए ये डिवाइडेशन यहाँ पर दे रखा है ना, 15 20 10 15 15। इसमें भी दोस्तों अलग अलग डिवाइडेशन है। जैसे कि सामान्य विज्ञान के 5 प्रश्न है, इंडियन पॉलिटी के 5 प्रश्न, ज्योग्राफी के 5 प्रश्न, हिंदी के 5 प्रश्न, इंग्लिश के 5 प्रश्न है, मैथ और रीजनिंग के 10 प्रश्न, करंट अफेयर के 10 प्रश्न है, राजस्थान इतिहास और भारतीय इतिहास के 15 प्रश्न है, स्कूल मैनेजमेंट और दोस्तों ये क्या नाम है इसका, शिक्षा मनोविज्ञान के 15 प्रश्न टोटल। ठीक है, यही सिलेबस के अनुसार मैं आपको ये मॉडल पेपर करवा रहा हूँ। ज्यादा से ज्यादा दोस्तों आपको सुनने की कोशिश करना है। यहाँ पर देखिए भाग 1 के अंदर भारतीय इतिहास एवं राजस्थान इतिहास से संबंधित अपन 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत कहा जाता है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों राजा राम मोहन राय को। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, राजा राम मोहन राय को। सेकंड नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम क्या था? बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए बनाई गई समिति का नाम था दोस्तों हंटर कमीशन। क्या नाम था? हंटर कमीशन। और इस हंटर कमीशन के अध्यक्ष थे दोस्तों जेसी हंटर। ठीक है, और ये आप सभी को पता है 13 अप्रैल 1919 को जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसकी जांच के लिए दोस्तों ये कमेटी बनाई गई थी। ठीक है, और इस कमेटी ने दोस्तों आप सभी को पता है जनरल डायर ने गोलियां वोलियां चलवा दी थी, जिसमें काफी संख्या में लोग मारे गए थे, और इसी कमीशन ने दोस्तों जनरल डायर को निर्दोष करार दिया था। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पर देखिए 3 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित स्थापत्यों में से किस इमारत में दिल्ली दरवाजा स्थित है? बताइए कौन सी इमारत में दिल्ली दरवाजा स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है इसमें मांडू के किले में। मांडू के किले में दोस्तों दिल्ली दरवाजा है वो स्थित है। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। इस मांडू के किले का निर्माण दोस्तों किसने करवाया था? तो होशंग शाह ने करवाया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे देखिए 4 नंबर का प्रश्न है, 1857 की क्रांति से संबंधित शाहमल का संबंध किस स्थान से था? दोस्तों, शाहमल का जो संबंध है वो कौन से स्थान से था? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, एक उत्तर प्रदेश में एक स्थान पड़ता है दोस्तों बागपत। ठीक है, बागपत के बड़ौत परगना। ठीक है, बड़ौत परगना से संबंधित थे दोस्तों ये शाहमल। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। और शाहमल को दोस्तों एक अंग्रेज अधिकारी डनपल द्वारा है वो मारा गया था, ये भी याद रखना है। यहाँ पर इसमें डी नंबर ऑप्शन सही। 5 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों, सांप्रदायिक पंचायत। दोस्तों, सांप्रदायिक पंचायत है ये कब आया था? तो दोस्तों ये 1932 में आया था। कब आया था? 1932 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन है वो कब हुआ था? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन है ये हुआ था दोस्तों 29 मार्च 1931 को। ठीक है, और दोस्तों भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? भगत सिंह को फांसी है वो दोस्तों 23 मार्च 1931 को। 23 मार्च 1931 को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। और अगस्त प्रस्ताव है वो दोस्तों, ये तो दोस्तों 1940 में आया था ये। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव। तो यहाँ पर है इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए काल कर्म अनुसार अपने को व्यवस्थित जमाना है और कुट भाषा में उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले क्या आएगा,
23 मार्च, फिर 29 मार्च, फिर 1932, फिर 1940, यानी कि 3214 इसका बिल्कुल सही। 3214 कौन से ऑप्शन में है? देखिए यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए 6 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कूट का चयन कीजिए। दोस्तों सही कूट का अपने को क्या करना है? चयन करना है। कथन 1 में देखिए गोविंद गिरी ने 1883 ईस्वी में भगत पंथ की स्थापना की, तो ये गलत हो जाएगा दोस्तों। 1883 में तो दोस्तों संप सभा की स्थापना की थी, ठीक है, गोविंद गिरी ने, तो ये गलत हो जाएगा। कथन सेकंड में देखिए गोविंद गिरी ने वर्ष 1911 में संप सभा की स्थापना की थी, तो ये भी गलत हो जाएगा दोस्तों। 1911 में भगत पंथ की स्थापना की थी गोविंद गिरी ने, ठीक है, तो ये उल्टा दे रखा है, तो यहाँ पर इसमें दोनों के दोनों कथन है वो क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही, कोई कथन सत्य नहीं है। आगे देखिए यहाँ पे 7 नंबर का प्रश्न है, यहाँ पर देखिए गागरोन गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था? गागरोन के युद्ध में राणा सांगा ने किसे पराजित किया था? राइट आंसर हो जाएगा मालवा का सुल्तान था जिसका नाम था महमूद खिलजी द्वितीय, इनको पराजित किया था दोस्तों राणा सांगा ने। ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने की कोशिश करना है मित्रों, और रोजाना आपको 10 बजे है वो ये मॉडल पेपर है वो अपने चैनल के ऊपर देखने को मिलेगा, आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। 8 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए कोटा प्रजा मंडल की स्थापना किसने की? दोस्तों कोटा प्रजा मंडल की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी? तो यहाँ पर इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, वो है पंडित नैनूराम शर्मा के द्वारा। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 9 नंबर का प्रश्न है, नगर योजना साफ सुथरे राजमार्ग व फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंटें तथा ढलाननुमा छतों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता है। नगर योजना साफ सुथरे राजमार्ग व फर्श में लगी हुई अलंकृत ईंटें तथा ढलाननुमा छतों के लिए प्रसिद्ध सभ्यता है, तो वो सभ्यता है दोस्तों कालीबंगा। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कालीबंगा, ठीक है। कहाँ पर है ये? हनुमानगढ़। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पर है 10 नंबर का प्रश्न है, सिरोही की आबू व दिलवाड़ा तहसीलें राजस्थान के किस चरण के तहत शामिल हुई थी? आबू और दिलवाड़ा तहसीलें ये दोस्तों राजस्थान के 7वें चरण यानी कि अंतिम चरण के तहत ये हुई थी, तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, 7वें चरण के तहत। आगे देखिए यहाँ पे 11 नंबर का प्रश्न है, लोक देवता हडबूजी को किसके समकालीन माना जाता है? लोक देवता हडबूजी को किसके समकालीन माना जाता है? तो दोस्तों ये राव जोधा के समकालीन थे दोस्तों। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, और ये हडबूजी है ये दोस्तों रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर ए नंबर ऑप्शन सही। 12 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, किसने बीकानेर शैली के लघु चित्रों के बारे में एक पुस्तक आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर लिखी और उनमें इन चित्रों के उद्भव के बारे में विस्तारित रूप से बताया? किसने बीकानेर शैली के लघु चित्रों के बारे में एक पुस्तक आर्ट एंड आर्किटेक्ट ऑफ बीकानेर लिखी और उनमें यानी कि उसमें इन चित्रों के उद्भव के बारे में विस्तारित रूप से बताया? तो दोस्तों यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो वो है दोस्तों इसमें ये बताया था दोस्तों हरमन गोएट्स ने। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 13 नंबर का प्रश्न है, कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा फाल्गुन माह में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है? कौन सा नृत्य पुरुषों द्वारा फाल्गुन माह में नई फसल आने की खुशी में किया जाता है, जो भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है? जो भरतपुर और अलवर क्षेत्र का प्रसिद्ध है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बम नृत्य। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। बम एक नगाड़ा होता है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई दोस्तों लगभग 2.5 से 3 फुट होती है और इसका जो व्यास है वो 2 फुट का होता है और मोटा डंडा लेकर बजाया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन सही। 14 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, सूरज प्रकाश नामक रचना के रचनाकार है। सूरज प्रकाश नामक रचना के रचनाकार है तो वो कौन है? तो दोस्तों वो है कर्णिदान। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, कर्णिदान। आगे देखिए 15 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। दोस्तों एक तरफ दुर्ग है तो दूसरी तरफ स्थान है, अपने को बताना है कि कौन सा दुर्ग कहाँ पर स्थित है। यहाँ पर देखिए दोस्तों मांडलगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? तो दोस्तों ये भीलवाड़ा में है। बाला किला कहाँ है? तो बाला किला अलवर में है। कहाँ पर है? अलवर में। सिवाना दुर्ग कहाँ है? तो दोस्तों सिवाना दुर्ग बाड़मेर में। और विजय मंदिर का किला कहाँ है? तो दोस्तों ये भरतपुर में है।
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 3-4-1-2, 3-4-1-2 इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, यानी कि बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे अब अपन भाग 2 के अंदर करंट अफेयर से संबंधित 10 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है। 10 प्रश्न, जिसमें से अपन 5 प्रश्न राजस्थान के पढ़ेंगे और दोस्तों 5 प्रश्न है वो भारत के करंट अफेयर के प्रश्न है वो पढ़ेंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों 16 नंबर का प्रश्न है, इसमें देखिए अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है जिन्होंने हाल ही में राजस्थान का दौरा किया था? तो दोस्तों उनका नाम क्या था? तो दोस्तों उनका नाम था जेडी वेंस। क्या नाम था? जेडी वेंस। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर है 17 नंबर का प्रश्न है, मोबाइल वेटनरी यूनिट्स के प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया गया व्हाट्सएप चैट नंबर क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पर मोबाइल वेटनरी यूनिट्स के प्रचार प्रसार के लिए शुरू किया गया व्हाट्सएप चैटबॉट नंबर है वो क्या है? तो उसका नंबर है दोस्तों 906 347 50 27, ठीक है। 906 34 75 027। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये आपको इसमें याद रखना है। ये मोबाइल वेटनरी यूनिट्स योजना के अंतर्गत दोस्तों प्रदेश में पिछले 1 वर्ष में 41 लाख से अधिक पशुओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा चुकी है। तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 18 नंबर का प्रश्न है, एक मुश्त समाधान योजना का पहला चरण है किस अवधि तक लागू रहेगा? दोस्तों बताइए, एक मुश्त समाधान योजना यानी कि ओटीएस का पहला चरण किस अवधि तक लागू रहेगा? ये लागू रहेगा दोस्तों 1 मई से 30 सितंबर 2025 तक। 1 मई से 30 सितंबर 2025 तक। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए संत धन्ना भगत जी की जन्मस्थली कहाँ स्थित है? संत धन्ना भगत जी की जन्मस्थली कहाँ है? तो दोस्तों ये जन्मस्थली है जयपुर में, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। दोस्तों राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जयपुर के फागी क्षेत्र की नोखा नाड़ी स्थित संत धन्ना भगत जी की जन्मस्थली पर आयोजित जयंती में दोस्तों इन्होंने भाग लिया था, ठीक है। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो है इसमें सी नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए, राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने की योजना है? तो दोस्तों राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी 2025 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में कितने करोड़ रुपए का निवेश आकर्षित करने की योजना है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 20,000 करोड़ रुपए। 20,000 करोड़ रुपए, यानी कि इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 21 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 किस भारतीय लेखिका को मिला? बताइए कौन सी भारतीय लेखिका को मिला? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है बानू मुश्ताक को मिला है दोस्तों ये पुरस्कार, ठीक है। बानू मुश्ताक ये दोस्तों कर्नाटक की रहने वाली है और इनकी दोस्तों एक किताब है हार्ट लैंप, याद रखना, हार्ट लैंप। उनके लिए दोस्तों इनको ये इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार मिला है। यहाँ पर इसका राइट आंसर सी नंबर ऑप्शन सही। 22 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए सिरुई लिली महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? सिरुई लिली महोत्सव 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों ये मणिपुर में किया गया, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मणिपुर में, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन का नया नाम क्या रखा गया है? आम आदमी पार्टी के छात्र संगठन का नया नाम है वो क्या रखा गया है? तो दोस्तों इसका नाम रखा गया है एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट्स फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, यानी कि एसएपी नाम रखा गया है, एएसएपी। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही, ठीक है। एसोसिएशन ऑफ स्टूडेंट फॉर अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स, यहाँ पर सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मणिपुर उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों वो किया गया है जस्टिस केम्पैया सोमशेखर को। जस्टिस केम्पैया सोमशेखर को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, मिजोरम को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित किया गया, यह उपलब्धि किस कार्यक्रम के तहत हासिल हुई?
तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है न्यू इंडिया साक्षरता कार्यक्रम के तहत। यहाँ पर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब अपन भाग 3 के अंदर हिंदी व्याकरण से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। रोजाना आपको दोस्तों मेरे साथ में चलना है। देखिए ज्यादा से ज्यादा आपको सुनने की कोशिश करना है, ठीक है, और आपको ये भी पता लगाना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। देखिए 26 नंबर का प्रश्न है, वर्षा प्लस ऋतु का सही संधि रूप है, बताइए वर्षा प्लस ऋतु का सही संधि रूप क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा दोस्तों वर्षतु। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, इसमें गुण संधि का प्रयोग हुआ है दोस्तों, वर्षा प्लस ऋतु। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 27 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है, उपसर्ग रहित शब्द है वो कौन सा है? तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं उपसर्ग रहित शब्द माधव, ठीक है, माधव के अंदर दोस्तों देखिए मधु प्लस है, मधु प्लस है, तो दोस्तों यहाँ पर इसके अंदर उपसर्ग नहीं है दोस्तों, इसमें है वो क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है। बाकी के अंदर दोस्तों अवज्ञा के अंदर अव, व्यसन के अंदर वी और अजर के अंदर प्रत्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 28 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए कर शब्द के अनिकार्थी शब्द है, कर शब्द के अनिकार्थी शब्द है तो वो क्या है? तो दोस्तों कर शब्द के अनिकार्थी शब्द हो जाएगा इसमें हाथ किरण टैक्स, तो हाथ किरण टैक्स, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 29 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थभेद नहीं है? किस क्रमांक में शब्द युग्म का सही अर्थभेद नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें माणिक्य और माणिक्या, ठीक है दोस्तों, माणिक्य का मतलब होता है एक रत्न, क्या होता है, रत्न, एक रत्न विशेष बोल सकते हैं आप, ठीक है, और माणिक्य का मतलब होता है, इसका मतलब होता है दोस्तों छिपकली, क्या होता है, छिपकली होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी इसमें सारे के सारे सही दे रखे हैं, एक यही गलत दे रखा था। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? कौन सा वाक्य अशुद्ध है वो अपने को यहाँ पर बताना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए देखिए प्रस्तुत पंक्तियां पद के साथ ही पाठ से ली गई है, बिल्कुल सही बात है। दुश्मनों ने हथियार रख दिए नहीं डाल दिए, ठीक है, इसलिए गलत हो जाएगा। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, बाकी इसमें सारे सही है। आगे देखिए, अब अपन इंग्लिश ग्रामर से संबंधित 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे। देखिए फाउंड आउट द एररनेस पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस, अपने को बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। यहाँ पर देखिए अनलेस यू डू नॉट पे इन केस यू विल नॉट गेट द पार्सल, या नो एरर, बताइए कौन से पार्ट में एरर है? तो दोस्तों यहाँ पर देखिए इसमें अनलेस यू डू नॉट, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए डू नॉट है वो नहीं आएगा दोस्तों इसमें, ठीक है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए नंबर के पार्ट में एरर है, तो यहाँ पर इसमें सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, डू नॉट का प्रयोग ही नहीं होगा इसमें। आगे देखिए 32 नंबर का प्रश्न है, ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। दोस्तों पैसिव वॉइस देखिए क्या बनेगा इसमें, डू नॉट ओप्रेस द पुअर, डू नॉट ओप्रेस द पुअर, तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है लेट द पुअर नॉट बी ओप्रेस्ड, तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 33 नंबर का प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस, इसमें देखिए बटरफ्लाइज पोलन ऑन देयर विंग्स, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए, खालिस्तान में क्या आएगा दोस्तों, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कैरी, ठीक है, यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए 34 नंबर का प्रश्न है, देखिए चूज द वन विच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, यहाँ पर देखिए जेलेसी, जेलेसी का अपने को समानार्थक शब्द बताना है, ठीक है, समानार्थक शब्द क्या हो जाएगा जेलेसी का, तो वो हो जाएगा दोस्तों एनवी। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी ENVY, इसका मतलब भी दोस्तों जलन या ईर्ष्या होता है, तो यहाँ पर इसमें ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे 35 नंबर का प्रश्न है, इसमें भी दोस्तों अपने को बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है, ठीक है, यहाँ पर देखिए 6 क्वेश्चन इन अटेंशन, दोस्तों अटेंड
6 क्वेश्चन इन दोस्तों एडिशन है, 6 क्वेश्चन इन एडिशन टू क्वेश्चन 4 हैज टू बी आंसर्ड बाय द स्टूडेंट्स। बताइए क्या आएगा खालिस्तान में, आपसे बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो दोस्तों इसमें एरर है क्वेश्चन 4 हैज टू बी, क्वेश्चन 4 हैज टू बी। तो दोस्तों यहाँ पर हैज का प्रयोग है वो नहीं होगा, हैज का प्रयोग नहीं होगा दोस्तों। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। यहाँ पे इसी पार्ट में एरर है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर अब अपन सामान्य विज्ञान से संबंधित 5 प्रश्न पढ़ेंगे, ठीक है, 36 से लेकर 40 तक सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों, किसी तत्व का परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान संख्या क्रमशः 98 और 251 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्रमशः क्या होगी, बताइए। किसी तत्व का परमाणु क्रमांक वह द्रव्यमान संख्या क्रमशः 98 तथा 251 है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन की संख्या क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें मैं आपको बताऊं, देखिए इसमें होगी 98, 98, 153, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, इन दोनों की संख्या तो दोस्तों क्या रहेगी, बराबर रहेगी। लेकिन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन की संख्या में दोस्तों ये माइनस होगा, ठीक है। द्रव्यमान और दोस्तों परमाणु क्रमांक, ठीक है, परमाणु क्रमांक और द्रव्यमान माइनस होगा, तो 251 में से 198, सॉरी 251 में से 98 गए तो कितना बचा, 153। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर कार्बन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक है, कार्बन का रेडियो एक्टिव समस्थानिक कितना है, तो वो है कार्बन 14। यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन सही। आगे देखिए 38 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से किन पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है, किन पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है ऐच्छिक पेशियों में। यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऐच्छिक पेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव होता है। नेक्स्ट आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 39 नंबर प्रश्न है, अग्नाशय की एक कोशिकाओं द्वारा स्रावित हार्मोन है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वो है ग्लूकागोन, ठीक है, ग्लूकागोन। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, निम्नलिखित में से असुमेलित है, निम्नलिखित में से असुमेलित है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए असुमेलित कौन सा है, देखिए बल का एसआई मात्रक न्यूटन है, बिल्कुल सही है। बल का एमकेएस मात्रक जूल, तो दोस्तों ये गलत हो जाएगा। बल का एमकेएस मात्रक होता है किलोग्राम इंटू न्यूटन बटे सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू न्यूटन बटे सेकंड स्क्वायर ये होता है दोस्तों, ये जूल इसमें गलत दे रखा है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर देखिए बल का सीजीएस मात्रक है वो डाइन होता है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत दे रखा है। अब दोस्तों अपन यहाँ पे भाग 6 के अंदर भारतीय संविधान के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों 41 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई है। बताइए राष्ट्रपति पद के लिए कौन सी योग्यताएं निर्धारित की गई है। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, वह भारत का नागरिक होना चाहिए। तो दोस्तों ये तो सबको पता है, भारत का नागरिक होना चाहिए, वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए अर्हित हो, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर इसमें इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ये सारे के सारे दोस्तों इसमें सही है। तो यहाँ पर इसमें कुट भाषा में अपने को उत्तर देना था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 42 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए इसमें ये किया जाता है दोस्तों राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा, राज्य विधानमंडल के आग्रह पर संसद द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग का गठन है वो किया जाता है। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 43 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए मुख्यमंत्री में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने से पूर्व किसी राज्य के मुख्यमंत्री नहीं रहे। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा इसमें वो है चंद्रशेखर,
तो दोस्तों यहाँ पर ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चंद्रशेखर। ठीक है दोस्तों, ये एच.डी. देवगौड़ा है, ये कर्नाटक के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। पीवी नरसिम्हा राव है, ये दोस्तों आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। और ये चरण सिंह, ठीक है, ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए 44 नंबर का प्रश्न है, भारत के संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव की प्रक्रिया का समावेश कौन से देश से किया गया है? बताइए, राज्यसभा के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया का समावेश है कौन से देश से किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिण अफ्रीका से। यहाँ पर सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, दक्षिणी अफ्रीका से। 45 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, लोकसभा अध्यक्ष है। अब दोस्तों अपन राजस्थान भूगोल के 5 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे 46 नंबर का प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का अनुपात क्या है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का अनुपात क्या है? तो दोस्तों ये अनुपात है 13.5 अनुपात 17.8 अनुपात। ठीक है, यानी कि 13.5 तो है अनुसूचित जनजाति का और 17.8 है अनुसूचित जाति का। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 47 नंबर का प्रश्न है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट में नदी है और सूची सेकंड में सहायक नदियां हैं। यहाँ पर देखिए दोस्तों माही की सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों माही की सहायक नदी हो जाएगी इसमें अनास। ठीक है, माही की सहायक नदी कौन सी है? अनास। चंबल की सहायक नदी हो जाएगी दोस्तों इसमें मेज। ठीक है, चंबल की सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? मेज। और साबरमती की जो सहायक नदियां हैं वो दोस्तों हथमती, मेसवा और दोस्तों आजम है। तो यहाँ पर ये मेसवा हो जाएगा इसमें। और बनास की सहायक नदी दोस्तों कोठारी है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, यानी कि अपना इसमें 3 4 2 1 सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही 3 4 2 1। 48 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असुमेलित है? कौन सा युग्म असुमेलित है वो अपने को यहाँ पर बताना है। दोस्तों यहाँ पर देखिए हिंदुस्तान मशीन टूल्स अजमेर में, हालांकि अभी बंद है। स्टेट वूलन मिल्स बीकानेर में, बिल्कुल सही है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड देबारी, गलत हो जाएगा। ये तो दोस्तों कहाँ पर है? खेतड़ी झुंझुनू में है। और चंबल फर्टिलाइजर्स ये दोस्तों गडेपान में है। तो यहाँ पर इसमें सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को भारतीय वायुसेना आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के रूप में काम में लेती है? ये आज का दोस्तों सबसे बेस्ट प्रश्न है। बताइए दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग को भारतीय वायुसेना आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के रूप में लेती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा NH 925A। NH 925A, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। ये कहाँ पर है? ये बाड़मेर में है। ठीक है, भारतीय वायुसेना की आपातकालीन लैंडिंग सुविधा के लिए तैयार किया गया है इसे। यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही NH 925A। 50 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी बकरी की नस्ल है? दोस्तों बकरी की नस्ल कौन सी है? तो दोस्तों यहाँ पर जमुनापुरी है। वो क्या है? बकरी की नस्ल है जमुनापुरी, बरबरी, परबतसरी, मारवाड़ी, लोही, शेखावाटी, सिरोही, ये क्या है? ये दोस्तों बकरी की नस्ल है। यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। अब दोस्तों यहाँ पे अपन शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन और शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है 15 प्रश्न है वो पढ़ेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देखिए दोस्तों 51 नंबर का प्रश्न है, एस्पिरिट डी क्रॉप्स का तात्पर्य है। बताइए दोस्तों एस्पिरिट डी क्रॉप्स का तात्पर्य क्या है? तो वो तात्पर्य है दोस्तों एकता में शक्ति। यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन सही, एकता में शक्ति। 52 नंबर का प्रश्न, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सी कुल गुणवत्ता प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु अपनाई गई तकनीकों में शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी कुल गुणवत्ता प्रबंधन के क्रियान्वयन हेतु अपनाई गई तकनीकों में शामिल नहीं है? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इनसोर्सिंग। यहाँ पर डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इनसोर्सिंग। आगे देखिए दोस्तों यहाँ पे 53 नंबर प्रश्न है, निरीक्षण एक आधार है
जिस पर शिक्षण में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, उपयुक्त परिभाषा का संबंध किससे है? निरीक्षण एक आधार है जिस पर शिक्षण में उन्नति के सभी कार्यक्रम बनाए जाने चाहिए, उपयुक्त परिभाषा का संबंध किससे है? तो दोस्तों ये है बाट और बर्टन से संबंधित है दोस्तों ये परिभाषा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन सही उत्तर। ये परिभाषा इन्होंने दी है बाट और बर्टन ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक नेतृत्व शैली है? नेतृत्व शैली कौन सी है बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए स्वच्छंदता, ठीक है दोस्तों, स्वच्छंदता है, ये क्या है? नेतृत्व शैली है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर सॉरी स्वच्छंदता नहीं, नेतृत्व की शैली के बारे में पूछा है ना इसने, स्वच्छंदता तो कोई शैली नहीं है। देखिए बहुकारक अधीनस्थ सहयोग पिता तुल्य, दोस्तों यहाँ पर जो पिता तुल्य है, ठीक है, पिता तुल्य है वो क्या है? तो दोस्तों ये नेतृत्व शैली है। पिता तुल्य नेतृत्व शैली है, व्यवहार शैली है, रूपांतरण शैली है, सहभागी शैली है, सहयोगी शैली है, ठीक है। तो ये क्या है? नेतृत्व शैलियां है। तो यहाँ पर इसमें पिता तुल्य है, सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे 55 नंबर प्रश्न है, संस्थागत नियोजन की विशेषता या विशेषताएं है। दोस्तों संस्थागत नियोजन की विशेषता है लक्ष्य निर्देशन, उपयोगिता, प्रजातांत्रात्मक मूल्यों का विकास, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 56 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार अध्यापकों को दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार अध्यापकों को दिया जाता है? तो दोस्तों शिक्षा रत्न पुरस्कार है वो दिया जाता है, ए नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर के शिक्षकों को तैयार करने हेतु पाठ्यक्रम व पाठ्य पुस्तकें तैयार करने वाली नोडल संस्थान कौन सी है? तो दोस्तों वो नोडल संस्थान है कौन सी? तो वो है दोस्तों राजस्थान शैक्षिक शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 58 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करता है? निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान प्रशिक्षण प्रदान करता है? तो वो करता है दोस्तों शाला व्याख्याता तथा द्वितीय श्रेणी अध्यापक। यहाँ पर बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए 59 नंबर प्रश्न है, डाइट के उद्देश्यों में शामिल है। दोस्तों डाइट के उद्देश्यों में क्या शामिल है? देखिए प्राथमिक शिक्षकों तथा औपचारिक व प्रौढ़ शिक्षा कर्मियों को प्रशिक्षण देना, सेवारत एवं सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षणों का आयोजन करना, शिक्षण सहायक सामग्री तथा दृश्य श्रव्य सामग्री का निर्माण व उपयोग करना, ये दोस्तों डाइट के उद्देश्यों में शामिल है। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। नेक्स्ट आगे देखिए, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल की स्थापना किस सत्र में की गई? तो दोस्तों ये स्थापना की गई थी 2004-05 में। डी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, याद रखना। आगे देखिए दोस्तों, इसमें 61 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण नहीं है? ये साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न है। कौन सा अल्बर्ट बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत का एक चरण नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है व्यवहार का स्मरण करना, ये नहीं है, बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। 62 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय प्रतिमान के अनुसार युद्ध निम्नांकित में से किस तंत्र में शामिल किया जा सकता है? बताइए, ब्रॉन फ्रेन ब्रेनर के जैव पारिस्थितिकीय प्रतिमान के अनुसार युद्ध निम्नांकित में से किस तंत्र में शामिल किया जा सकता है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों व्यक्तिगत तंत्र के तहत, व्यक्तिगत तंत्र में शामिल किया जा सकता है, ए नंबर ऑप्शन सही। 63 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का बालक दौड़ते हुए सड़क पर गिर जाता है और कहता है कि सड़क ने उसे धक्का दे दिया, यह निम्नांकित में से किस विशेषता को दर्शाता है? तो दोस्तों ये बताइए कौन सी विशेषता को दर्शाता है? तो ये आत्म केंद्रण विशेषता को दर्शाता है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही। 64 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, जैसा कि फ्रायड ने पाया कि एक आयु विशेष के दौरान इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होती है, इलेक्ट्रा ग्रंथि विकसित होने की आयु निम्नांकित में से प्याजे के किस चरण में रखी जा सकती है? तो दोस्तों बताइए किस चरण में रखी जा सकती है? तो ये पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में रखी जा सकती है दोस्तों, यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही।
65 नंबर का प्रश्न इसमें देखिए, निम्नलिखित में से व्यक्ति की कौन सी विशेषता सांवेगिक बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें कौन सी सम्मिलित नहीं है, तो इसमें संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना, संवेगों की अभिव्यक्ति पर नियंत्रण न रख पाना, ये दोस्तों बुद्धिमान व्यक्ति की विशेषताओं में सम्मिलित नहीं है। तो यहाँ पर इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। अब दोस्तों अपन रीजनिंग और गणित से संबंधित 10 प्रश्न है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पे 66 नंबर का प्रश्न है, एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियां आकृति 1 2 3 में दर्शाई गई है, 5 के विपरीत फलक पर कौन सा अंक होगा। दोस्तों अब यहाँ पर देखिए 5 के विपरीत, दोस्तों देखिए 5 के विपरीत, देखिए दोनों 5 है, 5 के विपरीत दोस्तों 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 तो टच में ही सतह है, ठीक है, और 2 भी दोस्तों टच में सतह है, यानी कि 3 नहीं हो सकता, 2 नहीं हो सकता, और देखिए 1 और 6 ये भी दोस्तों क्या है, टच में सतह दे रखी है, तो 1 भी नहीं हो सकता और 6 भी नहीं हो सकता, बचा क्या 4। तो यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, अब इसमें 67 नंबर का प्रश्न है, किसी कोड में बेस्ट वे टू विन, मैं नहीं पढ़ रहा, डायरेक्ट देखिए, इसमें ऑफ द वे को निम्नलिखित में से किस रूप में लिखा जाता है। अब ये ऑफ द वे कहां पर है, तो दोस्तों ऑफ द वे देखिए ये रहा, विन ऑफ द वे, ठीक है, तो इसके अंदर है। अब इसका कोड है वो दोस्तों क्या है, लू ला HU और FA, ठीक है, लू ला HU FA। तो दोस्तों यहाँ पर अब इसमें देखिए विन आपको और कहीं भी दिखाई दे रहा है क्या, विन देखिए ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, बेस्ट वे टू विन, तो दोस्तों विन से विन को काट लीजिए। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए देखिए विन को, देखिए विन ऑफ द डे इसको लिखा जाता है दोस्तों ना लू FAK, ठीक है, ये लिखा जाता है इसको। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑफ द वे, तो दोस्तों यहाँ पे विन से विन को काटना है, तो दोस्तों देखिए ना है उसमें, नहीं है, लू है नहीं है, FA देखिए FA से F को काट दीजिए, यानी कि FA तो हो ही नहीं सकता, FA तो हो ही नहीं सकता। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए ऑफ आपको कहीं दिखाई दे रहा है क्या, दोस्तों ऑफ इसमें देखिए टू सेल ऑफ नाइट, टू सेल ऑफ नाइट, तो ऑफ इसमें आपको दिखाई दे रहा है। अब ऑफ को दोस्तों यहाँ पर देखिए ना लिया ला, ठीक है, तो यहाँ पर इसमें भी देखिए विन ऑफ द, तो यहाँ पे ऑफ के अंदर दोस्तों ना लू, देखिए ना कॉमन आ रहा है इसमें, ना से ना कट गया, यानी कि ऑफ का कोड क्या हो गया, ना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर दोस्तों कहां से शुरू होगा, दोस्तों ये शुरू होगा दोस्तों ना से, ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये डी नंबर वाला ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद में दोस्तों आप लगा सकते हैं, जो कॉमन अक्षर है वो अपने को उठाना है, ठीक है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन सही, सभी कर सकते हैं दोस्तों इस प्रश्न को। 68 से 69 तक, यानी कि 68 से 69 तक प्रश्न है। देखिए इसमें एक बड़े घन के सभी सतह को पीले रंग से रंगने के बाद उसको 216 बराबर घनों में बांट दिया जाता है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले तो अपने को छोटे घनों की संख्या निकालनी है, तो क्या निकालेंगे, 216 है वो किसका क्यूब है, तो दोस्तों ये 6 का है, ठीक है। तो यानी कि दोस्तों अपनी सतह मतलब n बराबर क्या हो गया दोस्तों, संख्या n बराबर दोस्तों अपने को इसमें पता लग गया 6 है, ठीक है, 6 का क्यूब है 216। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ऐसे कितने घन प्राप्त होंगे जिनकी 2 सतह रंगीन हो, तो दोस्तों इसका सूत्र है, 2 सतह रंगीन होने का सूत्र है 12 ब्रैकेट n-2, ये सूत्र है दोस्तों। तो n कितना आ गया अपना 6 आ गया, तो यहाँ पे 12 ब्रैकेट 6-2, ठीक है, तो 6 में से 2 गए तो कितना बचा दोस्तों 4, तो यहाँ पे 12 इंटू 4 कर लीजिए, कितना आ जाएगा 48, तो ये अपना सही उत्तर हो जाएगा, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए बड़े घन को छोटे छोटे बराबर घनों में बांटने के लिए कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी, तो कितनी बार काटने की आवश्यकता होगी, तो दोस्तों घन को काटने की संख्या का सूत्र है दोस्तों n-1 इंटू 3, तो n कितना है अपना 6 -1 इंटू 3, तो यानी कि 5 इंटू 3 हो जाएगा कितना 15, यहाँ पर डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए
यहाँ पर 70 नंबर का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, रूट 5n बराबर रूट 5n बराबर 625 हो तो n3 का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों n3 है का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे रूट 5n है, ठीक है, तो अपन रूट हटा देंगे तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 5n बराबर 625, 625 इंटू 625, ठीक है। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, 5n बराबर दोस्तों 5 की घात 4 इंटू 5 की घात 4, ठीक है। तो यहाँ पर गाते गाते आपस में जुड़ जाएगी। तो दोस्तों 5n बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, 5 8, ठीक है। तो n बराबर कितना आ गया, 8। n बराबर कितना आ गया, 8। और 8 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, 512। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखिए 71 नंबर प्रश्न है, 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होता है। बताइए, 3/8 का दशमलव प्रसार दशमलव के कितने अंक बाद समाप्त होता है। तो दोस्तों यहाँ पर सीधा सा हो जाएगा, 3/8 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, भाग दे लीजिए कितना आ जाएगा। तो दोस्तों ये आ जाएगा 0.375, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका दशमलव प्रसार के 3 अंक बाद समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। आगे देखिए, किसी गोल पहिए की त्रिज्या 1.75 मीटर है, 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसके द्वारा लगाए जाने वाले चक्रों की संख्या है वो क्या होगी। तो दोस्तों सीधा सा है, एक परिधि परिधि का सूत्र लगाना, इसमें कितना हो जाएगा, 2πr। परिधि का सूत्र क्या हो जाएगा, 2πr। तो दोस्तों माना पहिए द्वारा लगाए गए चक्रों की संख्या है वो x है। तो दोस्तों अपनी इसमें कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 2 इंटू 22/7 इंटू ये 1.75 है, तो इसमें पॉइंट हटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 175/100, ठीक है, इंटू x बस। तो यहाँ पर इसको आप काट लीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, ये 11,000 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 11,000। तो दोस्तों यहाँ पर 11 किलोमीटर की दूरी है, तो 11,000 में 11 का भाग दो दे लीजिए तो कितना आ जाएगा, 1,000। तो यहाँ पर 1,000 चक्रों की संख्या होगी, ए नंबर ऑप्शन सही। आगे देखिए यहाँ पे 73 नंबर प्रश्न है, 4x² माइनस 20xy प्लस 25y² का पूर्ण वर्ग निम्नलिखित में से कौन सा होगा। बताइए दोस्तों, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का स्क्वायर बराबर दोस्तों a² प्लस b² माइनस 2ab, बस ये वाला ही सूत्र लगाना है, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों दे रखा है 4x² माइनस 20xy प्लस 25y दे रखा है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे अपन, इसको करेंगे दोस्तों 2x² माइनस 2 इंटू 2x इंटू 5y प्लस 5y³, ठीक है, बस यही करना है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2x माइनस 5y²। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, इसमें बी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही, 2x माइनस 5y²। आगे देखिए यहाँ पे 74 नंबर का प्रश्न है, एक श्रेणी की मध्य का 10 यदि दो अतिरिक्त समंक 5 और 20 इस श्रेणी में और जोड़ दिए गए हैं तो नई श्रेणी की मध्य का होगी। नई श्रेणी की मध्य का क्या होगी, तो दोस्तों वो हो जाएगी, इसमें देखिए किसी श्रेणी में अतिरिक्त समंक जोड़ने तथा घटाने पर मध्यिका है वो अपरिवर्तित रहती है। तो नई मध्यिका दोस्तों 10 ही होगी। तो यहाँ पर इसमें डी नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही। इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पे 75 नंबर प्रश्न है, ये समीकरण दोस्तों यहाँ पर दे रखे हैं 2x प्लस 3y प्लस 11 बराबर 0 और 6x प्लस ky प्लस 33 बराबर 0, ठीक है। समांती रेखाओं को निरूपित करती है, तो k का मान है वो ज्ञात करना है। दोस्तों k का मान है वो आप ऑप्शन उठा के कर लीजिए, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूं दोस्तों, k का मान है वो इसमें 9 होगा। यहाँ पर बी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर इसमें हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों इसी के साथ मैंने आपको ये मॉडल पेपर नंबर जो 4 है वो कंप्लीट करवा दिया है। प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताएं और आराध्या RS एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, क्लास को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।